बच्चों को शिक्षित करने के लिए जहां शिक्षण संस्थानों के अध्यापक अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं, वहीं ऐसे कुछ लोग भी हैं जो बिना किसी लालच के बच्चों में ज्ञान बांटने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। आपने ग्रेजुएट चाय वाली और दीदी की रसोई के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला के बारे में। ग्रेजुएट दीदी अनायसा बिहारी की पाठशाला रोजाना शाम के 4 बजे से 7 बजे तक भागलपुर यूनिवर्सिटी के समीप भूतनाथ मंदिर परिसर में लगती है, जहां स्लम बस्ती के दर्जनों बच्चे पढ़ने आते हैं। दरअसल कुछ माह पहले अनायसा बिहारी भूतनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी। पूजा कर जब मंदिर से वापस निकली तो मंदिर के बाहर प्रसाद लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान पता चला कि ये सारे बच्चे स्लम बस्ती के हैं। सभी बच्चों की घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिस कारण से वो स्कूल नहीं जाते और पढ़ नहीं पाते। जिसके बाद से अनायसा बिहारी ने स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का फैसला किया। अनायसा मूल रूप से बांका जिले के ककबारा गाँव की रहने वाली है। पिता उमेश प्रसाद सिंह व्यापारी है। अनायसा भाई के साथ बीते कई सालों से भागलपुर में रह रही हैं। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और तकरीबन 1 महीने से स्लम बस्ती के बच्चों को शिक्षित करने में जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग अपने पैसों से खरीद कर दे रही हैं। अनायसा के इस निःशुल्क शिक्षा से बच्चे ही नहीं, स्लम इलाके की बड़ी लड़कियां जो कि आज तक कभी स्कूल नहीं गई थी, वह भी दीदी की पाठशाला में पढ़ने के लिए आने लगी हैं। वैसे लड़कियां जो आज तक के स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाई, वह अब डॉक्टर बनना चाहती हैं। अनायसा ने जब इन बच्चों को पढ़ाने को ठाना तो शुरुआती दौर में बहुत कम बच्चे थे, लेकिन धीरे धीरे आसपास के कई बस्ती से बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। अनायसा स्ट्रीट लाइट के खंबे से एक छोटा सा बोर्ड लगाकर बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चों के परिजन आपस में चर्चा करने लगे कि यह दीदी की पाठशाला है, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। इस तरह से स्लम बस्ती में अनायसा बिहारी की चर्चा चारों ओर होने लगी। अब परिजन अपने बच्चों को समय से दीदी की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गरीब बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाकर उसे काबिल बनाना चाहती हैं और खुद भी यूपीएससी पास कर देश की सेवा करना चाहती हैं। इसके लिए रूम पर रोजाना 8 से 12 घंटे पढ़ाई भी करती हैं। क्या नाम है बाबू? राहुल कुमार। कहाँ घर हुआ? साहिबगंज ठोकरबाड़ी। पापा का नाम? रमेश चौधरी। क्या क्या पढ़ता है? सब कुछ पढ़ते हैं, ABCD इंग्लिश में सब पढ़। मैडम कैसा पढ़ाती है? सब अच्छा पढ़ाता है। पढ़ाती है, मन लगता है? हाँ। अच्छा, और क्या क्या पढ़ाती है मैडम? सब कुछ पढ़ाता है, ABCD और सब। एक्चुअली मैं अक्सर यहाँ पे पूजा करने आती रहती हूँ। फिर मैंने मई के महीने में 3 मई को मैं कार्ड ली थी, तो उसी का पूजा करने यहाँ पे बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आई थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था मिठाई सब लोगों के बीच में। तो फिर उन्हीं में से एक आंटी थी, वो बोली ना आपको बहुत दुआ मिलेगा बेटा। तो मैं सोची कि अगर एक मिठाई बांटने से इतना दुआ मिल सकता है तो क्यों ना इन लोग के लिए कुछ सच में ऐसा करूँ कि मुझे सच में दुआ मिले और कुछ इफ़ेक्टिव भी हो इन लोग के लिए भी, इन लोग के फ्यूचर के लिए भी कुछ अच्छा हो। उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद मैं आई, इन लोग से बात की। फिर इन लोग से पता चला कि इन लोग को स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता है, छोटे कास्ट की वजह से इशू है। इन लोग को बोलते हैं नहीं देंगे एडमिशन, तुम लोग को जाओ यहाँ से। उसके बाद फिर फाइनेंशियल कंडीशन भी इन लोग का अच्छा नहीं है, पेरेंट्स का भी, इस वजह से इन लोग को पढ़ाई का सोर्स कुछ मिल नहीं पाता है अच्छा सा। तो मैं सोची क्यों ना मैं ही इन लोग को कुछ पढ़ा दूँ, कुछ इससे मोटिवेशन मिल जाएगा, इन लोग को कुछ काम भी आएगा इन फ्यूचर। क्योंकि अभी इन लोग इतने बड़े बड़े हो गए ना, इन लोग को स्कूल में भी एडमिशन इस तरीके से नहीं मिल सकता। 4:30 से 7 बजे तक शाम में। इसमें क्या क्या किस तरह की पढ़ाई बच्चों को दी जाती है आपके द्वारा? इसमें बेसिक है, पहले जिनको तो लिखने भी नहीं आता है तो उन लोग को स्लेट प्रोवाइड करके, चौक प्रोवाइड करके क ख ग घ लिखना सिखा रही हूँ। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए हैं तो उन लोग को कॉपी, पेन, पेंसिल, कटर, रबर ये सब प्रोवाइड की हूँ। और उन लोग को जिस हिसाब से आता है बेसिक से ही स्टार्ट की हूँ। आए हम बाराती, बारात लेकर जाएंगे तुमको साथ लेकर। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। इस गाने के इस लाइन को सच कर दिखाया है मुंबई के एक युवक और भागलपुर की एक लड़की ने। जी हाँ, मुंबई के रहने वाले एक युवक जो भागलपुर लालू चक अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल हुआ था और बारात लेकर भागलपुर के इशाक चक थाना क्षेत्र के लालू चक भट्टा पहुंचा था, जहां दुल्हन की एक दोस्त खुशबू से युवक की नजरें मिली और दोनों में प्यार हो गया और बुलेट ट्रेन से अधिक रफ्तार से इनका प्यार परवान चढ़ने लगा। लड़के ने तुरंत लड़की से
कह डाला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की ने भी तुरंत हाँ बोल दी और 25 मई गुरुवार को दोनों ने भागलपुर में कोर्ट मैरिज कर लिया। जब दोनों से पूछा गया कि आगे का क्या प्लान है तो दोनों ने जवाब दिया कि अब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। खुशबू कुमारी सिंह ने कहा है कि मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी, वहीं उस शादी में हम दोनों एक दूसरे को देखे और नजरों से मिली और प्यार हो गया। पहले मुझे मेरे पति ने ही प्रपोज किया। सीधा आकर उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर मैंने माँ से बात करने की बात कही और माँ से बात करने पर माँ मान गई और आज हम लोग भागलपुर में कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। हम लोगों ने भगवान के सामने जीने मरने की कसमें खाई है। देवीलाल मंडराय ने कहा मैं मुंबई का बदलापुर थाने का रहने वाला हूं। मैं अपने दोस्त की शादी में अपनी प्रेमिका से मिला और पहली नज़र में ही मुझे खुशबू काफ़ी प्रिय लगी कि मैं शादी का प्रस्ताव रख दिया और उनकी मम्मी ने भी हाँ कर दी। फिर हम लोगों ने भागलपुर कोर्ट आकर कोर्ट मैरिज कर ली है। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई है। कैसे प्यार हुआ था इसके? अब प्यार कैसे, वो तो बस देखा प्यार हो गया और क्या। पहले प्रपोज कौन किया था? मैंने किया था। क्या बोला? क्या कहा था? डायरेक्ट बोलते शादी करोगे आप मेरे से? तो मम्मी से बोलो मुझे क्या, मम्मी से बात कराएंगे अब जाके शादी हुई। आज भगवान पास जो आशीर्वाद लिए, क्या कसम खाए आप दोनों? कसम क्या? साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मैं सबसे पहले अपनी पत्नी से मिला था शादी में, दोस्त की शादी थी, वहाँ पे मैं उनसे मिला। मुझे इतनी अच्छी प्रिय लगी कि मैंने उनसे प्रस्ताव रखा शादी का, विवाह का। ये बात हमने इनकी मम्मी को बताया। उनकी मम्मी राजी हो चुकी। फिर हमने यहाँ पर भागलपुर आकर अपनी पत्नी से विवाह कर लिया। भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन गोलीबारी की घटनाएं, लूटकांड की घटनाएं, नशीले पदार्थों का अवैध रूप से व्यवसाय जमकर भागलपुर में फल फूल रहा है। इस पर लगाम लगाने को लेकर भागलपुर जिला पुलिस कई हथकंडे अपना रही है। कई कांडों का उद्भेदन भी किया गया है। कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भी ले जाया गया है, लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ नीचे नहीं उतर रहा। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने पुलिसिया कार्रवाई में और तेजी लाते हुए फिर से कई कांडों का उद्भेदन किया और कई अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं इसको लेकर आज सिटी एसपी अमित रंजन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। भागलपुर पुलिस की उपलब्धियों को भी गिनाया। गौरतलब हो कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 2 माह के अंदर लूट की हुई 4 वारदातों का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जिसमें से चारों घटना में शामिल 10 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं लूटी गई सामान की बरामदगी के साथ साथ एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा गोली पुलिस ने बरामद कर ली है। तिलकामांझी थाना क्षेत्र से 6 मई को एक ट्रक गायब हुई थी, जिसमें 9 टन अमूल ब्रांड का सामान था, जिस मामले में पुलिस ने वैशाली से ट्रक सहित सामान को बरामद किया। वहीं ट्रक लूटने वाले 3 लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र, लोदीपुर थाना और शाहकुंड में हुई लूट का भी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। लगातार हो रही लूट की घटना के बाद पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद लूट की घटनाओं में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ सामानों की भी बरामदगी पुलिस ने कर ली है। मांझी थाना में 6 मई को एक केस दर्ज हुआ था। उसमें अमूल ब्रांड का लगभग 9 टन सामान जो 20 लाख उसका मूल्य था, वो ट्रक से आ रहा था 2 व्यापारियों का, और वो बीच में कहीं गायब हो गया। तो ये एफआईआर दर्ज हुई थी। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई गई और उसमें जो ट्रक है उसको बरामद कर लिया गया है और उसमें जो सामान था उसमें कम से कम 458 पेटी जो है बरामद किया गया है, छपरा और सिवान जाके। और जो इसमें गिरफ्तारी हुई है वो नवीन कुमार, मनन कुमार सिंह, मनोज राम, ये लोग गिरफ्तार किए। ये लोग इस जो ट्रक पे माल था उसका गबन करके उसको बेचना चाह रहे थे। भागलपुर से 2 दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां साहिबगंज स्थित भूतनाथ मंदिर में आरजेडी के नेता तिरुपतिनाथ यादव को एक महिला ने जमकर पिटाई कर दी थी और सरेआम कॉलर पकड़कर फैट मारने की बात करते दिख रही थी। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। उस महिला का आरोप था कि मंदिर परिसर में जो भी महिलाएं और बच्चियां जाती हैं उस पर तिरुपतिनाथ यादव और वहां के पुजारियों द्वारा आपत्तिजनक बातें की जाती हैं, जिससे समाज की महिलाएं काफी आक्रोशित होकर उस पर बरस पड़ी थी। उसी बाबत अपने सफाई में राजद के प्रदेश सचिव तिरुपतिनाथ यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें साफ तौर पर कहा है कि महिला द्वारा लगाया गया सारा आरोप बेबुनियाद है। राजद के नेता तिरुपति नाथ यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 और 25 के चुनाव को महिला के सहारे अपनी चुनावी नैया को बैतरनी पार कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है, जबकि हमारी पार्टी महिला का काफ़ी सम्मान करती है। वहीं
राजद नेता तिरुपतिनाथ यादव ने कहा है कि बाबा भूतनाथ मंदिर में कभी नशेड़ियों और जुएरियों का अड्डा बना रहता था। उससे मंदिर परिसर को हम लोगों ने मुक्त कराया और जीर्ण शीर्ण अवस्था में मंदिर थी उसे सौंदर्यीकृत कर भव्य मंदिर बनाया गया। अब पूरे शहर में इस मंदिर की चर्चा है, इसलिए कुछ लोगों को शायद यह नागवारा हो गया। इसको लेकर इस साजिश के तहत मुझे और मेरे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रोल है। वहीं उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की रची रचाई साजिश है, यह कभी कामयाब नहीं होगी। जनता सब जानती है, जनता इसका जवाब 2024 और 25 चुनाव में बीजेपी को दे देगी। भाजपा जब नहीं लड़ पा रही है तब महिलाओं के सहारे भाजपा लड़ने का प्रयास कर रही है। महिलाओं को सामने लाकर चुनावी जो आगामी लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव है, तो ये महिला को सामने लाकर और साजिश रचकर महिला के सहारे अपनी ये चुनावी नैया को बेहतरनी पार कराने के प्रयास में। तो ये जो आपके साथ हुआ, ये कहीं न कहीं भाजपा महिलाओं को आगे लाके बिल्कुल 100%। आपने कहा कि मंदिर को कब्जा करने के लिए इस तरह की बात सामने आ रही है। कौन लोग हैं जो कि आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मंदिर, मस्जिद, धर्म, हिंदू, मुसलमान, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ही करते हैं। दूसरी पार्टी ऐसी घिनौनी काम नहीं करती है। वो मुद्दे पे हम लोग राष्ट्रीय जनता दल या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा मुद्दे की राजनीति करते हैं और चुनाव में भी बार बार वो मुद्दे की बात कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करती है। तो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों के प्रयास से ये हो रहा होगा, क्योंकि जब से मैं जुड़ा हूँ लगातार हर कार्यक्रम में आप सारे लोग सावन में भी वहाँ पे गए थे, शिवरात्रि में भी गए थे, जितना कार्यक्रम होता है सारे मीडिया के साथी वहाँ पर जाते हैं खबर के लिए। तो आप लोगों ने भी पूर्व में देखा होगा। आरोप लगा है, वो आरोप के बारे में क्या कहना है? वो मतलब किसी का बनाया हुआ साजिश? बिल्कुल प्रायोजित है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बोला कि शुरू से अंत तक टोटल वीडियो है। ऐसा कभी आपने, हमें नहीं लगता किसी ने देखा होगा। शायद ही कोई घटना घटी हो और वीडियो उसका कोई बना लिया हो, और बिल्कुल परफेक्ट। अगर कोई दूर से बना ले गलती से कुछ पार्ट उसका। आपने कहा कि भाजपा महिलाओं का सहारा लेकर अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे और तो मेरी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैंने बोला कि भाजपा निश्चित रूप से अब महिलाओं का सहारा लेना शुरू करेगी। भागलपुर के 12 थानों को नए वाहन बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए, जहां शुक्रवार को दर्जन भर नए वाहनों को पुलिस लाइन से एसएसपी आनंद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर और नारियल फोड़कर भागलपुर के 12 थाना को सौंप दिया। 15 साल पुराने वाहन जिससे गश्ती करने में परेशानियां होती थी, जिसके बाद उसे नीलामी के लिए रखा गया। साथ ही नए वाहनों को 12 थानों को सुपुर्द कर दिया गया। एसएसपी आनंद कुमार ने कहा है कि बीते दिनों बिहार सरकार की ओर से गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी, वहीं शुक्रवार को 12 थानों में गाड़ियों को सुपुर्द किया गया। 15 साल पुराने वाहनों का रद्दीकरण या नीलामी किया जाएगा। नए वाहनों से गश्ती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पिछले सप्ताह पुलिस मुख्यालय के द्वारा 12 गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा झंडा दिखाकर सभी जिलों में अलग अलग संख्या में गाड़ियां रवाना की गई थी। और पिछले एक सप्ताह में उन गाड़ियों पे जो कॉशन लाइट है और उसमें पीए सिस्टम लगवा के और 12 थानों में गाड़ियों को अभी रवाना किया गया है। और उन थानों में जो पुरानी गाड़ियां थी जिनकी अवस्था करीब 15 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं और उसमें रद्दीकरण और नीलामी के लिए जो प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं। और उसके आलोक में फर्दर जब भी अलॉटमेंट आएगा तो हम लोग को और भी गाड़ियाँ पुलिस मुख्यालय की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। और नई गाड़ियों के आने से जो पुलिस की जो गश्ती है उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हम लोग की जो पुलिसिंग है भागलपुर पुलिस की वो और भी बेहतर होगी। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल
JLNMCH का भवन पूरी तरह से जर्जर हो गया है। थोड़ी देर की बारिश में ही छत से पानी टपकने लगता है। कई विभाग के छत का प्लास्टर टूटकर बेड पर गिरता है, जिससे कि मरीजों को भय बना रहता है। डर के साए में लोग इलाज के लिए मजबूर हैं। मेडिसिन वार्ड, जहां की सैकड़ों मरीज भर्ती हैं, इस वार्ड में छत का प्लास्टर टूटकर मरीज के बेड पर गिरता है। साथ ही वार्ड के छत से पानी टपकता रहता है। बताते चले कि मायागंज अस्पताल में पड़ोसी राज्य झारखंड और बंगाल से भी लोग इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। इलाज कराते हैं, डर नहीं लगता है? डर लगता तो क्या करिएगा, उसके आगे तो कोई रास्ता नहीं, आप ही लोग को पढ़ना है, आप ही लोग नहीं इलाज करवा सकते हैं। तो डर लगता है? डर लगता, पूरे डर लगता कि कौन समय गिर जाएगा, कौन समय ऐसे भी इलाज हो रहा है, ऐसे भी इलाज होगा, और क्या करेगा। छज्जे गिर करके मारने का हिसाब तो मारिए, क्या करिएगा। गरीब का तो कोई माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। डर लगता है? डर लगता, पूरे डर लग रहा है। तो रात में सोते नहीं हैं? नहीं, हल्का मुल्का देखते कि डर लगा रहता है। भागलपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सड़क दुर्घटना की खबर सामने आ रही है और सड़कों पर बेलगाम वाहन चालक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपा पुल के समीप का है, जहां एक ऑटो और कार के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामले को लेकर घायल के परिजनों ने बताया कि पैसेंजर सवार ऑटो अकबर नगर की ओर से भागलपुर की तरफ आ रही थी। वहीं नाथनगर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने जबरदस्त तरीके से टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में बैठे सवारी घायल हो गए। इस दुर्घटना में ऑटो क्षतिग्रस्त हो चुका है और कार भी सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर मारने के पश्चात कार चालक मौके से फरार हो गया है, जबकि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेज दिया गया, जिसमें 3 की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है। इस दुर्घटना में ऑटो चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा घायलों का इलाज किया जा रहा है। हम लोग घर में थे, हम लोग को फोन गया, उनका फोन गया कि ऐसे ऐसे टेम्पू से वो लोग आ रहे थे भागलपुर और इधर से नाथनगर की तरफ से अकबर नगर एक कार जा रही थी। वो अचानक इसमें जो है तो टेम्पो में बाएं साइड अपने साइड में चल रहा था, अचानक बहुत तेज़ गति से इसमें धक्का मारा, जिससे ये लोग घायल हो गए, गिर गए। ऑटो अंकल किस तरफ? ऑटो अकबर नगर से शाहकुंड से भागलपुर आ रहे हैं और इधर से जो कार जो है नाथनगर से अकबर नगर की तरफ जा, बहुत तेज़ गति में कार थी। ऑटो अपने साइड से चल रहा था और उसमें इतने गति से थी कि उसमें धक्का मारने के बाद कार पोल में धक्का मारा और उसके बाद फिर रिवर्स जो है सो लौट। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 आदमी घायल, 5 आदमी घायल हुए हैं, उस पर 4-5 आदमी थे। क्या भागलपुर डाकघर में भले ही लाखों रुपए की लागत से जनरेटर, इन्वर्टर, बैटरी का प्रबंध हो रहा हो, पर लाइट जाते ही यहां पर काम पूरी तरीके से ठप हो जाता है। इसके चलते ग्राहकों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। ताज़ा मामला भागलपुर के मुख्य डाकघर का है। भागलपुर के मुख्य डाकघर में बिजली और जनरेटर की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने के कारण उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रक्रिया तकरीबन 1 सप्ताह से चल रही है, जहां बिजली अचानक गुल हो जाती है। इसके जाते ही सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और कार्य ठप हो जाती है। काउंटरों पर लंबी कतारें लग जाती है। डाकघर में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। भीड़ में खड़े लोग भी परेशान होने लगते हैं। बिजली के जाते ही काउंटर पर बैठे कर्मी भी उठकर इधर उधर चले जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को काम कराने में काफ़ी परेशानी होती है। डाकघर में कभी इंटरनेट तो कभी बिजली जाने से कार्य बाधित हो रही है, जिसके चलते वहां के कामकाज घंटों बंद हो जाते हैं। वहीं उपभोक्ता का साफ तौर पर कहना है कि इतनी बड़ी संस्थान है लेकिन जनरेटर की सुविधा नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि हम लोगों को किसी भी तरह की ज़रूरी कागजात की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? नहीं है, अभी लाइट नहीं है और बोले कि विड्रॉल करना है तो बोला कि नहीं अभी लाइट नहीं है, जब तक लाइट नहीं आएगी तो नहीं होगा। कितना परेशानी होगा? परेशानी तो ही है, 11 बज रहा है, परेशानी तो ही है। क्या लगता है मेन ब्रांच में लाइट नहीं हो? बड़े पोस्ट ऑफिस है भागलपुर की, यहाँ पे लाइट नहीं है तो परेशानी तो ही है सर।